जीवन में कौन सी चोट सबसे घातक और पीड़ादायी होती है? भूखे पेट की पीड़ा, या निर्धनता की मार, या प्रेम में आघात, या शत्रु का प्रहार? नहीं, सबसे अधिक घातक और पीड़ादायी होता है विश्वासघात। और विचित्र बात यह है कि जितनी हानि, जितनी पीड़ा उसको पहुंचती है जिसके साथ विश्वासघात हुआ है, उससे कहीं अधिक हानि और पीड़ा उसको पहुंचती है जिसने विश्वासघात किया है। कारण, भले एक बार के लिए विश्वासघाती को क्षमा कर भी दिया जाए, परंतु दोबारा भूल कर भी उस पर कोई मूर्ख भी विश्वास नहीं करेगा। विचारिए, विश्वास जीवन की आस होती है, और एक विश्वासघाती न केवल दूसरों के जीवन में, अपितु स्वयं के जीवन में भी विष का वास कर लेता है। सावधान कर! मैं यहां तुमसे नीति सीखने नहीं, युद्ध करने आया हूं। और आज मैं तुम्हें ये द्वंद्व छोड़कर नहीं जाने दूंगा। अब क्या करें अंगराज? हमारा रास्ता फंस गया है और इसे यहाँ से हिलाना भी संभव नहीं। कैसे बढ़ेंगे हम आगे? हमें किसी भी परिस्थिति में यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा भीम वहां अनर्थ कर देगा। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में देखो। क्यों? क्या हुआ? अब मुख से अट्ठास क्यों नहीं निकल रहा? हंसो, और जोर से हंसो, अपने गाल पर हंसकर दिखाओ। सैनिकों, लौट कर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं, केवल एक ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मृत्यु प्राप्त करोगे, और मैं अपने प्रतिशोध का लक्ष्य मुझे बहुत ही कुशल साथी हैं अंगराज। अर्जुन को इस प्रकार नहीं रोक पाएंगे आप। अब एक ही उपाय है, किरणास्त्र।
कर्ण वहां है माधव। अश्वत्थामा! सावधान अर्जुन! संजय, तुम मौन क्यों? मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? युवराज दुर्योधन अभिमन्यु के द्वारा बनाए गए भंवर में अभी भी फंसे हुए हैं महाराज। और भीम? महाबली भीम आपके एक और पुत्र की ओर काल बनकर बढ़ रहे हैं महारानी। संजय, इतनी निष्ठुरता से तुम ये समाचार कैसे दे सकते हो संजय? कैसे? क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं और मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आपको सत्य बताऊं। और सत्य यह है कि आपके पुत्रों का नाश आरंभ हो चुका है। नहीं, जब तक महारथी कर्ण युद्ध में उपस्थित है, कौरव वंश का अंत असंभव है। रक्त बह रहा है। युद्ध में मेरे पुत्र संकट में। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कर्ण कि तुम मेरे और कौरव के मध्य मत आओ, क्योंकि तुम मेरा आखेट नहीं, तुम अर्जुन का लक्ष्य हो। मैं अपने अनुज से उसका लक्ष्य नहीं छीन सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा छोड़ दूंगा। विकोधर भीम! एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये मेरा रक्त है, परंतु नहीं, ये रक्त तुम्हारा है। रक्त का रंग तो एक ही है हमारा, एक क्षण के लिए ही सही। तुमने इसे अपना रक्त समझा, इसीलिए तुम मेरे मानस अनुज हुए, और तुमसे ज्येष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बस कर्ण, बस! एक और शब्द नहीं। इतना दुस्साहस दुर्योधन के फेंके गए ग्रास पर पलने वाले सूतपुत्र स्वयं को मेरा भाई कहने की उदंडता दिखा रहा है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से। युद्ध का मार्ग मैंने स्वयं चुना है और इसे मैं नहीं छोड़ने वाला।
इस रेखा को देख रहे हो भीम? इस रेखा के घेरे के भीतर कौरव सुरक्षित हैं। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि कल भी युद्ध करना चाहते हो तो इस रेखा को मत लांघना। प्रतीत होता है कि तुम्हारी जीवन रेखा आज ही समाप्त होने वाली है। कर्ण, कल का सूर्योदय क्या, आज का सूर्यास्त भी तुम्हारे भाग्य में नहीं। सूत पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। प्रहार करो मुझ पर, आओ युद्ध करो मुझसे। आगे बढ़ो कर्ण। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। इस भंवर को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसे तोड़ने के लिए मुझे इस भंवर के दिशा के विपरीत दिशा में घूमना होगा ताकि इस भंवर का प्रभाव कम कर सकूं। क्या हुआ कायर? अब तक तो बड़ी डिंगे मारे थे। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हारी माता को, जिसने तुम जैसे निर्बल को जन्म दिया। यदि एक और शब्द अपनी जीवा से निकाला तो तुम्हारी जीवा काटकर फेंक दूंगा। जिसने मुझे जन्म दिया है उसके सम्मान के लिए स्वयं उसे दिया वचन भी भुला दूंगा। अपनी माता के मान पर चिंगारी पड़ी तो तिल मिला गए कर्ण। वो पांचाली भी किसी की माता थी, किसी की पुत्री थी, जिसे वस्त्रहरण के अपमान की अग्नि में जलना पड़ा। और अब वो अग्नि कौरव पक्ष में उपस्थित हर एक को भस्म कर देगी। कर्ण, तुम्हें भी। एक महत्वपूर्ण सूचना है कौंते। वृकोदर भीम और अंगराज कर्ण के मध्य महाविकट द्वंद्व हो रहा है और परिणाम के संकेत शुभ नहीं है। रथ को भ्राता भीम की ओर ले चलो। अर्जुन, तुमने हर एक परीक्षा में सफलता पाई है। देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं।
कर्ण की ओर से चारों द्रोण का ध्यान हटाओ। सारथी आगे बढ़ो। बार बार मेरे समक्ष क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपके प्रारब्ध में मुझसे द्वंद लिखा है आचार्य, अर्जुन से नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। सावधान। प्रणाम काका श्री। विचित्र बात है ना कि प्रत्येक बार आप मुझसे युद्ध बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। मूर्ख! आज मैं तुम्हें और इस द्वंद को समाप्त करके ही जाऊंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों। अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। पुत्र, ये धागा तुम्हारी हर विपदा से रक्षा करेगा। इस बालक के साथ बचकाना खेल बंद करो। वहां देखो, कर्ण और भीम के मध्य घातक संग्राम छिड़ा है। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा मेरे होने वाले सम्राट। ना, जाओ और इस दुस्साहसी भीम का अंत कर दो। जाओ।